चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम UPL लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, कंपनी से जुड़े हुए कारोबार को समझेंगे, साथ में इससे जुड़ी हुई खबरों की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, फंडामेंटल और टेक्निकल्स का रिव्यू लेंगे, साथ में आपको आपकी पोजीशंस के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस की भी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कारोबार से करते हैं। 618 रुपये की क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हो। 0.44% की गिरावट। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा देखें दोस्तों, 621 का है। ओपन 626 का, हाई लगा 632 का, लो था 614 का। वहीं अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो लो के करीब में क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि मार्केट में भी वीकनेस देखने को मिली है ऊपरी स्तर से। साथ में क्वांटिटी ट्रेडेड की हम बात करें तो 49 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 10,81,000 डिलीवरेबल का आंकड़ा है दोस्तों, जो प्रतिशत में 21.65% बनता है। अब हम टेक्निकल्स की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे इनके रिटर्न प्रोफाइल की, तो ओवर 1 वीक में 4.86% की तेज़ी। हाई है 637 का, लो लगा 600 का। जी हाँ दोस्तों, हाई के करीब में दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ एक महीने का आंकड़ा देखें तो 637 का हाई, 514 का लो। शानदार जंप, 15.77% की रिटर्न। 3 महीने का आंकड़ा देखें दोस्तों, शानदार आंकड़ा है दोस्तों, 42% की रिटर्न। 637 का हाई, 417 का लो। इसके अलावा 6 महीने का आंकड़ा देखें दोस्तों, 24.31% की तेज़ी। 637 का हाई, 399 का लो। साथ ही साथ एक साल की बात करें दोस्तों तो 39.83% की तेज़ी है। 637 का हाई, 240 का लो। 3 साल का आंकड़ा देखें दोस्तों, 29% की तेज़ी है। 709 का हाई, 240 का लो। 5 साल की बात करें दोस्तों, 112% की तेज़ी। 709 का हाई, 240 का लो। इसके अलावा 10 साल का आंकड़ा अगर हम देखें दोस्तों तो 607% की रिटर्न। शानदार आंकड़ा है दोस्तों, 709 का हाई, 67 का लो। आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, 67 का। दोस्तों, साथ ही साथ पीवट का आंकड़ा देख लेते हैं। सामने है 3 रेजिस्टेंस, इसके अलावा 3 सपोर्ट भी। पहला रेजिस्टेंस 637 का दोस्तों, 639 का दूसरा, 648 का तीसरा। 3 सपोर्ट भी इसके सामने दोस्तों, 612 का पहला, 603 का दूसरा, 594 का तीसरा। वहीं दोस्तों, एवरेज ब्रोकर टारगेट की बात करें तो 605 रुपये 60 पैसे पर दिखाई देता है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 2.37% की डाउन साइड है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी से जुड़ी खबरों की शुरुआत करें। आपके सामने एक हेडलाइन है, UPL इन्वेस्टर्स लीव पास्ट बिहाइंड टू ओवरटेक PI इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन। जी हाँ दोस्तों, इस खास खबर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर दे दूंगा, आप वहां से इस आर्टिकल को पूरा रीड कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण खबर की चर्चा करें दोस्तों, उसकी हेडलाइन आपके सामने है, UPL FMC कॉरपोरेशन कोलैबोरेट फॉर राइनॉक्सपियर एक्टिव इंग्रेडिएंट। इस खास खबर की चर्चा करें दोस्तों तो आपके सामने है, रणनीतिक सहयोग FMC कॉरपोरेशन के प्रमुख कीटनाशक रेनेक्सिपियर को सक्रिय करने के लिए पेटेंट समाप्ति से पहले प्रमुख बाज़ारों में UPL पहुंच प्रदान करता है। साथ ही साथ समझौते के अनुसार UPL भारत में FMC को रेनेक्सिपियर का निर्माण का तथा आपूर्ति करेगा और FMC बाज़ारों के आधार पर UPL को सक्रिय संगठक की आपूर्ति करेगा। यह सौदा UPL के व्यवसाय के लिए उत्पादों का एक प्रमुख पोर्टफोलियो जोड़ता है और इस महत्वपूर्ण सक्रिय संगठन के प्रवेश को अधिकतम करने के लिए FMC का समर्थन करता है। साथ ही साथ इसके अनुकूल टॉक्सिकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्रोफाइल के कारण कम जोखिम वाला कीटनाशक माना जाता है। इस एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणालियों में किसानों के लिए एक उपयोगी उपकरण है। यह उत्पादों को अधिक टिकाऊ समाधान को लागू करने के लिए अवसर प्रदान करता है, जो कि UPL के मिशन को समर्थन देकर हर एक खाद्य उत्पाद को अधिक टिकाऊ बनाता है।
हम बात करेंगे दोस्तों यूपीएल के मेंबर्स का क्या कहना है। हम इस पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर एफएमसी के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सहयोग हमारे ओपन एक उद्देश्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। यूपीएल के सीईओ डिएगो कैसनेलो के अनुसार प्रमुख बाज़ारों में रेन एक्सपायर फार्मूलेंस की शुरुआती पहुंच यूपीएल को अधिक टिकाऊ उत्पादों विकल्पों के साथ उत्पादों के प्रदान करने में अनुमति देती है। यह समझौता हमें पोर्टफोलियो में एक नया मूल सक्रिय संगठक जोड़ने और किसानों के लिए नवीन उच्च मूल्य वाले समाधानों का एक नया परिवार विकसित करने में सक्षम बनाता है। साथ ही साथ एफएमसी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मानना है, हम यूपीएल के साथ इस रणनीति रिश्ते में जुड़ने की कृपा कर रहे हैं। एफएमसी के लिए यह विभिन्न योगों और फसलों विभिन्न योग्यताओं के साथ हमारी अग्रणी डायनामेटिक टेक्नोलॉजी को विस्तारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोग है। एफएमसी ने 2017 के अंत में फिर से साल दर साल विकास हासिल करके सहित डायनामाइट्स का विकास जारी रखा। 2020 में हम यह अनुमान लगाते हैं कि बाज़ारों की दरों के ऊपर डायनामाइट फ्रेंचाइजी बढ़ती रहेगी और हमारे रणनीति भागीदार उस वृद्धि में एक महत्वपूर्ण घटक है। हम बात करेंगे यूपीएल के शुद्ध बिक्री में इसका असर पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा यूपीएल ने शुद्ध बिक्री में शुद्ध लाभ में 9.6 करोड़ रुपए की 12.6% की छलांग लगाई, जो कि इनकी शुद्ध बिक्री पिछले क्वार्टर में 2.6% की वृद्धि के साथ क्वार्टर 3 FY 2021 में 9,126 करोड़ पर देखने को मिली है। यूपीएल अस्थायी कृषि उत्पादों और समाधानों को एक वैश्विक प्रदाता है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बाद पीआई इंडस्ट्रीज़ की वैल्यूएशन से इसका आकलन हो रहा है। अगर हम देखें दोस्तों, इनके सेल्स में इसके कारण ज़बरदस्त जंप देखने को मिलेगी। कंपनी के फंडामेंटल की शुरुआत करते हैं। आपके सामने है शेयर होल्डिंग समरी। अगर हम बात करें दोस्तों प्रमोटर्स के हिस्से की, तो 27.9% पर हिस्सा दिखाई पड़ता है। एफआईज़ का आंकड़ा ज़्यादा है दोस्तों, 35.4% पर। साथ ही अदर इंस्टीट्यूशन का आंकड़ा 12.1% पर। इसके अलावा पब्लिक की हिस्सेदारी 20.1% पर दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की दोस्तों, तो आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ प्रमोटर्स आपके सामने दिसंबर 2018 का आंकड़ा 27.9 का। अगर हम बात करें एक साल बाद दिसंबर 2019 में 27.9 का, दिसंबर 2020 की बात करें 27.9 का। आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों प्लेज परसेंटेज पर। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2018 में 2.3 का था, एक साल बाद 2.3 का, लेकिन मार्च 2020 में 8% पर हो गया था दोस्तों। बीते अब तिमाही दर तिमाही की तुलना कर ले दोस्तों, तो जून 2020 में 1.9%, सितंबर 2020 में 1.9%, दिसंबर 2020 में प्लेज परसेंटेज नहीं है दोस्तों, प्लेज परसेंटेज खत्म हो चुके हैं। वहीं दोस्तों अगर हम म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखें, दिसंबर 2018 में 8.9%, एक साल बाद दिसंबर 2019 में 4.1%, दिसंबर 2020 में 4.6% पर दिखाई पड़ता है। तो एक साल में डिक्रीजमेंट है दोस्तों। बीते एक साल की चर्चा करेंगे दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 में, तो इंक्रीजमेंट दिखाई पड़ती है। साथ में एफआईज़ का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं दोस्तों। एफआईज़ का हिस्सेदारी दिसंबर 2018 में दोस्तों 41.9% पर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ दिसंबर 2019 में अगर हम बात करें 43.5% पर इंक्रीजमेंट दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम दिसंबर 2020 की बात करें तो 35.4% पर। तो एफआईज़ ने बीते एक साल में अपनी हिस्सेदारी को घटा लिया। लेकिन दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि प्रमोटर्स ने अपने प्लेज परसेंटेज को नगण्य कर दिया है। तो कंपनी का कारोबार कहां कहां फैला हुआ है इसकी बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंपनी 20% कारोबार करती है। लैटिन अमेरिका में 38% का हिस्सा आता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों भारत के कारोबार की, तो 11% भारत में कारोबार करती है। यूरोप का आंकड़ा 15% पर दिखाई पड़ता है। वहीं नॉर्थ अमेरिका में 16% कंपनी कारोबार करती है। साथ ही प्रोडक्ट ब्रेकअप का आंकड़ा देखें दोस्तों, नॉन एग्रो से 3% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। साथ ही साथ हर्बिसाइड से 39% का आंकड़ा है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों अन्य आंकड़ों की, तो वो भी आंकड़ा अब आपके सामने है। इंसेक्टिसाइड्स का आंकड़ा, जी हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर मैंने आपको बताई। साथ ही साथ अगर हम फंगिसाइड का आंकड़ा देखें दोस्तों, तो 26% पर यह आंकड़ा दिखाई पड़ता है।
दोस्तों बात करेंगे इनके मार्केट शेयर की, तो एएलपी में इनका मार्केट शेयर है ग्लोबल में, जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल में 25% पर दिखाई पड़ता है। अन्य आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो क्रॉप प्रोटेक्शन, जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 14% पर मार्केट शेयर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूपीएल के क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट शेयर की तो 9.7 का आंकड़ा है। दोस्तों कंपनी को एक नज़र में देखें तो मार्केट कैप आपके सामने है 47,470 करोड़ का। साथ ही साथ स्टॉक की पी की बात की जाए 18.2 पर दिखाई देती है। इंटरप्राइज वैल्यू पर ध्यान देने चाहिए दोस्तों, 71,961 करोड़ का। तुरंत हम डेट की बात करेंगे दोस्तों, 32,364 करोड़ का दिखाई पड़ता है, तो निश्चित रूप से एक फेयर वैल्यू है दोस्तों मार्केट कैप। इसके अलावा इंडस्ट्री की पी की बात की जाए तो 22.7% पर, तो निश्चित रूप से प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से महंगा स्टॉक नहीं दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी के आंकड़े की तो 1.70 का है। इसके साथ ही साथ हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंकड़ा देख लेते हैं दोस्तों, 3.09 का आंकड़ा निश्चित रूप से अच्छा माना जा सकता है। चलिए दोस्तों अब हम कारोबार के आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का 21%, 5 साल का 24%, 3 साल का 30%, ट्रेलिंग 12 मंथ का 12% पर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का आंकड़ा देखिए, 10 साल का 15%, 5 साल का 13%, 3 साल का 6%, ट्रेलिंग 12 मंथ का 75% पर दिखाई पड़ता है। काफ़ी शानदार आंकड़ा। अगर हम बात करें दोस्तों स्टॉक प्राइस सीएजीआर की तो 10 साल का 22%, 5 साल का आंकड़ा 16%, लॉन्ग टर्म के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न काफ़ी शानदार है दोस्तों, 3 साल का 9%, 1 साल का अगर हम बात करें दोस्तों बीते 1 साल का 20% पर दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी के आंकड़े की तो 10 साल का 19%, 5 साल का 20%, 3 साल का 17%, लास्ट ईयर का 14% पर दिखाई पड़ता है। अब हम इनको कंपटीटर से कंपेयर कर लेते हैं। यूपीएल को कंपेयर करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज़ से। मार्केट कैप यूपीएल का दोस्तों 47,454 करोड़ का, पीआई इंडस्ट्रीज़ का 34,757 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू या अन्य आंकड़ों की तो प्राइस टू बुक वैल्यू का आंकड़ा आपके सामने दोस्तों 6.07 का आंकड़ा दिखाई पड़ता है यूपीएल का, साथ में पीआई इंडस्ट्रीज़ का 7.01 का। प्राइस टू अर्निंग का आंकड़ा देखें दोस्तों 209 पर दिखाई पड़ता है, जबकि अगर हम बात करें पीआई इंडस्ट्रीज़ का 54.73 पर दिखाई पड़ता है। ईपीएस की चर्चा करें दोस्तों, अर्निंग पर शेयर यूपीएल का 2.96 का, साथ में पीआई इंडस्ट्रीज़ का 41.86 का। हम बात करेंगे दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी के पैरामीटर की तो 5.76 का, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी पीआई इंडस्ट्रीज़ का 18.22 का दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के आंकड़े की तो 8.68 का आंकड़ा है, जबकि पीआई इंडस्ट्रीज़ का 22.62 का आंकड़ा है। नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड का बड़ा आंकड़ा भी देख लें, 1 साल का 8.68%, 3 साल का 8.28%, 5 साल का दोस्तों 8.31% पर दिखाई पड़ता है। वहीं दोस्तों अन्य आंकड़े की तरफ आगे बढ़े तो प्राइस टू कैश फ्लो इनका 26.76 करोड़ पर दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों अब हम फटाफट रिजल्ट की समरी चेक कर लें। दिसंबर 2020 की तुलना करेंगे दिसंबर 2019 से। एनुअल क्वार्टर की चर्चा हो रही दोस्तों। नेट सेल्स में 2.63% की इंक्रीजमेंट, साथ ही साथ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 13.27% की इंक्रीजमेंट दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दिसंबर क्वार्टर की तुलना करें सितंबर क्वार्टर से। अगर हम बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 की क्वार्टर 2 से तुलना करें, नेट सेल्स में इंक्रीजमेंट 2.09% की, साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है दोस्तों, 71.49% से इंक्रीज किया है। दोस्तों साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देख लें तो दिसंबर 2020 का 24.13 पर, सितंबर 2020 की तुलना करें तो 18.65 का, जबकि दिसंबर 2019 में 23.64 का दिखाई पड़ता है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर तुलना करें तो शानदार जंप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको भूलना नहीं चाहिए दोस्तों, एनुअल क्वार्टर में भी जंप देखने को मिली है। तो दोस्तों यूपीएल लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस करते हैं। आपके सामने 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने चूज़ किया है। अगर हम बात करें पैरामीटर्स की तो कैंडलस्टिक जो आपको दिखाई दे रही है एक दिन के पैरामीटर्स पर निश्चित रूप से 3 बिग कैंडल्स जो कि नेगेटिव हैं दोस्तों, साथ ही साथ वॉल्यूम
वॉल्यूम का आंकड़ा भी सपोर्ट करता हुआ गिरावट में। MACD का आंकड़ा निश्चित रूप से पॉजिटिव टू न्यूट्रल है। RSI का आंकड़ा भी न्यूट्रल ही दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें 1 वीक के पैरामीटर की, तो आंकड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का काफ़ी शानदार एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है। MACD का आंकड़ा पॉजिटिव, RSI का आंकड़ा पॉजिटिव। अगर हम कैंडलस्टिक की बात करें दोस्तों तो ये भी पॉजिटिव ही दिखाई पड़ती है। इसके अलावा बात करें हम 1 मंथ के आंकड़े की, तो जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं वो शानदार कैंडलस्टिक है। साथ में 1 मंथ के पैरामीटर पर वॉल्यूम का आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प है दोस्तों। MACD का आंकड़ा पॉजिटिव, RSI का आंकड़ा भी पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, अगर हम शॉर्ट टर्म मेंबर्स के टारगेट और स्टॉप लॉस की चर्चा करें तो सबसे पहले क्विक रेजिस्टेंस 630 रुपये के नियर अबाउट है दोस्तों। इसको क्रॉस करते ही जो ये वीक है दोस्तों, इस वीक को क्रॉस करते ही इमीडिएट ये 670 तक जाने का दमखम रखता है। अगर हम बात करें दोस्तों टारगेट की, तो एग्जैक्ट टारगेट आप रख सकते हो 675 रुपये का पहला, साथ ही साथ 709 रुपये जो ऑल टाइम हाई मैंने इंडिकेट किया था दोस्तों, 709 रुपये तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 565 रुपये का। इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेंबर्स की बात करें दोस्तों तो आपको काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिला है दोस्तों। अभी आपको अपने पोजीशंस में बने रहने की सलाह है दोस्तों। ट्रेंड की बात की जाए तो इनका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। निश्चित रूप से कोई वीकनेस नहीं दिखाई देती है। सामने आपके सीधे सीधे टारगेट दिखाई देता है, तो मुझे लगता है आपको वहां तक तो निश्चित रूप से होल्ड करना चाहिए। आगे की सिचुएशन मैं निश्चित रूप से आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी UPL लिमिटेड पर छोटी सी अपडेट। मिलते हैं इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।